स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटर्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक जितने भी प्रीपोजिशंस का यूज पढ़ा हुआ है, एट, ऑन, इन, विद इन और इनटू, इन सभी से संबंधित एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर जो प्रीपोजिशंस का टॉपिक होता है उसमें लिखा होता है करेक्ट द सेंटेंसेज या फिर करेक्ट द गिवन सेंटेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस जो लिखे गए हैं इनमें किन किन जगहों पर प्रीपोजिशंस का गलत इस्तेमाल हुआ है, उन्हें हम लोग सही करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है माई फादर इज इन होम। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पार्ट फर्स्ट के लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी कभी होम की बात आएगी तो हम लोग होम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? एट प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कहीं होम आएगा तो उसके पहले हम लोग एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ही इज वर्किंग एट हिज ऑफिस। स्टूडेंट्स, मेरे पार्ट फर्स्ट के लेक्चर में और पार्ट सेकेंड दोनों के लेक्चर में मैंने ये बताया हुआ है कि जब कोई काम थोड़े समय के लिए होता है तो हम लोग उस काम के पहले ऐड का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड को, उस काम के पहले ऐड का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, काम के पहले ऐड का यूज नहीं हुआ है। किसके पहले? ऑफिस के पहले ऐड का यूज हुआ है। और ऑफिस क्या होता है? एक प्लेस होता है। तो जब ऐसी बात आएगी कि आई एम वर्किंग इन ऑफिस होगा वहां पर, या फिर ही इज वर्किंग इन ऑफिस होगा, क्योंकि ऑफिस जो होता है एक प्लेस होता है, कोई वर्क नहीं होता है ऑफिस। और मैंने बताया था कि वर्क के पहले जब कोई काम थोड़े समय के लिए होता है तो उस वर्क के पहले हम लोग एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई गो टू स्कूल बाय अ कार। स्टूडेंट्स, मेरे सेकेंड पार्ट की जो लेक्चर है उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि जब भी हम कभी किसी कार से जाते हैं तो उस वक्त हम कार के अंदर होते हैं। कार के कहाँ पर होते हैं? अंदर होते हैं। तो जब हम कभी कार के अंदर में हैं तो उसके लिए इन का इस्तेमाल करेंगे, बाई या ऑन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बाई का जो यूज किया गया है ये गलत है। यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स? इन का इस्तेमाल होगा। इसलिए हम लोग ये लिखेंगे, करेक्ट करेंगे जब सेंटेंस को, तो बन जाएगा आई गो टू स्कूल बाय अ कार। ये गलत है। हम लोग क्या बनाएंगे? आई गो टू स्कूल इन अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गो टू ट्रेवल बाय माई साइकिल। आई गो टू ट्रेवल बाय माई साइकिल। तो स्टूडेंट, जब हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं तो उस वक्त हम लोग साइकिल के कहाँ पर होते हैं? ऊपर होते हैं और ठीक साइकिल के टच में होते हैं। तो मैंने बताया था जब तो सरफेस के टच की बात आती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो हम लोग उसमें ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कौन से प्रीपोजिशन का? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बाय की जगह पर क्या यूज होगा स्टूडेंट्स? ऑन प्रीपोजिशन हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई ट्रेवल्ड एट हॉर्स बैक। मतलब मैंने घुड़सवारी की या फिर मैंने घोड़े की पीठ पर बैठकर सवारी की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि जब भी कभी दो सरफेस टच में होंगे और एक दूसरे के ऊपर होंगे तो वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ ऐड का यूज गलत है। हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन। ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो ऐड की जगह पर क्या हो जाएगा? ऑन। तब जाकर ये सेंटेंस सही बनेगा। नेक्स्ट, माधवी जंप्ड इन अ पूल। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि माधवी बाहर से अंदर की ओर पुल में जा रही है। पुल मतलब तालाब या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल। तो उस पुल में जब बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो मैंने सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी कभी बाहर से अंदर की ओर कोई मोशन होता है तो प्रीपोजिशन इन टू का यूज करते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं? इन टू का यूज करते हैं। इसलिए यहां पर इन की जगह पर क्या होगा? इन टू। ओके, तो यहां पे हम लोग कर देंगे माधवी जंप्ड इन टू अ पूल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई शैल कम ऑन 7 o'clock ऑन द मॉर्निंग। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी टाइम हम किसी घड़ी में देख सकते हैं तो उस टाइम के ठीक पहले हम लोग एट का यूज करेंगे।
तो 7 o'clock हम लोग घड़ी में देख सकते हैं, इसलिए इसके ठीक पहले हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, एट प्रीपोजिशन। तो यहाँ ऑन का यूज जो है वो गलत है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट। ये हो जाएगा आई शैल कम एट 7 o'clock। ओके, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी दिन के टाइम की बात आती है, मीन्स मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट और डॉन, तो इन सब में डबल एन डी मीन्स नाइट, नून और डॉन, इनके पहले हम लोग एड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जबकि मॉर्निंग और इवनिंग इन दोनों के पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओके गाइज, देखते हैं यहाँ पे क्या है, आई शैल कम ऑन 7 o'clock, तो ऑन की जगह पे हम लोग ऐड कर देंगे। और ऑन दी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन, तो यहाँ पर इन हो जाएगा। तो जो टोटल करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई शैल कम एट 7 o'clock इन दी मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सी वेंट दिल्ली एट सैटरडे। तो स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी कैलेंडर के ईयर, मंथ, वीक और साथ ही साथ डे, डेट, कैलेंडर में ये पांचों देख सकते हैं हम लोग, तो ईयर, मंथ और वीक इनके साथ इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इनके साथ किसका यूज करेंगे, इनका। लेकिन जैसे ही बात आती है कि डे और डेट की, जब बात आएगी किसकी, डे और डेट की, तो इनके पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी वेंट दिल्ली एट सैटरडे। सैटरडे क्या है, एक डे है, तो डे के पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन होगा, तो एट की जगह पे हम लोग कर लेंगे ऑन। तो जो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वो होगा सी वेंट दिल्ली ऑन सैटरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रवीना गॉट मैरिड एट द मंथ ऑफ जुलाई। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि ईयर, मंथ और वीक इन तीनों के पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एट का जो इस्तेमाल हुआ है वो गलत है, इसकी जगह पर क्या होगा, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा रवीना गॉट मैरिड इन द मंथ ऑफ जुलाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अजीत विल कम एट 9 मई। तो स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि जब भी कभी डेट या फिर डे आता है तो उसके पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है वो गलत है, यहाँ पर क्या यूज होगा, ऑन का इस्तेमाल होगा। तो जो नया सेंटेंस बन जाएगा वो होगा अजीत विल कम ऑन 9 मई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू शिमला ऑन 3rd वीक। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी कभी वीक, मंथ, ईयर आएगा तो उसके पहले क्या यूज होगा, इन, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज गलत है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, अर्चना लिव्स एट विलेज। तो स्टूडेंट्स, विलेज जब भी कहीं लिखा हुआ आता है तो उसके पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन अगर विलेज का नाम आता है तो एड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर विलेज लिखा हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा अर्चना लिव्स इन विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस, माई मैटरनल सिस्टर लिव्स एट MP। जब भी कभी किसी कंट्री या फिर किसी स्टेट या किसी महानगर की बात आती है तो वहाँ पर हम लोग उसके नाम के ठीक पहले इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, कंट्री, स्टेट या किसी भी महानगर के पहले। तो MP जो है, मध्य प्रदेश एक स्टेट है, इसलिए इसके पहले एट का यूज ना होके इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा माई मैटरनल सिस्टर लिव्स इन MP। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर द फील्ड है, तो द फील्ड के पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ये जो आपका सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। When I touched that statue, it turned in a human being। जैसे ही मैंने उस मूर्ति को छुआ वह इंसान बन गया। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी अवस्था परिवर्तन होता है तो वहाँ पर हम लोग इन का इस्तेमाल ना करके इन टू का यूज करते हैं। जब भी कभी अवस्था परिवर्तन होता है तो उसके पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इन टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो इन है इसके पहले हम लोग यूज करेंगे इन टू। ओके, तो ये सेंटेंस जो है वो बन जाएगा हमारा, When I touched that statue, it turned into
अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी पॉइंटेड हर गन ऑन दी प्रोफेसर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कभी किसी के ऊपर गन को तानते हैं या फिर बंदूक तानते हैं तो वहाँ पर एट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का जो यूज़ किया गया है वो गलत है। यहाँ पे क्या यूज होगा, एट का यूज होगा। ऑन का यूज कब करेंगे, जब हमने गोली चला दी तो क्या होता है, गोली जाके उसे टच कर जाती है। तो मैंने बताया था जब भी दो सरफेस टच करते हैं तो वहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर लिखा होता कि शी फायर्ड ऑन द प्रोफेसर तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता, लेकिन अभी क्या है, उसने सिर्फ अपनी गन प्रोफेसर की तरफ घुमाई है। तो इसके लिए हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज न करके ऐड करेंगे। जब गोली चल जाएगी तो उसके लिए हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आई लेफ्ट माई कॉलेज इन द एज ऑफ 25। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको कि जब भी कभी एज की बात आती है तो एज के पहले भी हम लोग एड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज गलत हुआ है, यहाँ पर होगा आई लेफ्ट माई कॉलेज एट द एज ऑफ 25। नेक्स्ट है, राइस सेल्स एट ₹40 अ किलोग्राम, मतलब चावल 40 रुपये किलोग्राम बिकता है। तो स्टूडेंट्स जब भी कभी रेट की बात आती है तो उसके पहले हम लोग एट प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर रेट है 40 रुपीज़, इसलिए इसके पहले एट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो मतलब ये जो सेंटेंस लिखा गया है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट है, शी ड्रोव हर कार ऑन हाईएस्ट स्पीड। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी स्पीड की बात आएगी तो स्पीड के ठीक पहले हम लोग एड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ जो कि गलत है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो हमारा जो नया सेंटेंस है वो बन जाएगा, शी ड्रोव हर कार एट हाईएस्ट स्पीड। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, व्हेन आवर बॉस एंटर्ड इन द ऑफिस एवरीवन स्टार्टेड वर्किंग। तो जब भी कभी हम एक जगह से दूसरी जगह इंटर करते हैं, अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे इनटू का यूज होता है। तो यहाँ पर जो इन का यूज हुआ है ये गलत है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन टू, ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इनटू प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो व्हेन आवर बॉस एंटर्ड इनटू द ऑफिस एवरीवन स्टार्टेड वर्किंग, ये बनेगा न्यू सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही केम इन द रूम एंड स्लेप्ट ऑन बेड। उसके बाद का हमारा सेंटेंस देखिएगा, ही इज सिटिंग ऑन बेड। अब देखिए दोनों में बेड है और इसके पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, लेकिन जब हम कुछ भी बेड में करते हैं, मतलब सो रहे हैं या फिर उस पर पड़े हुए हैं, पूरी तरह से हमारी बॉडी बेड पर है, तो उसके पहले हम लोग इन का यूज करेंगे। तो जब हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी कहाँ होती है, बेड के अंदर होती है, मतलब बेड पर होती है। तो इसके पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो होगा, ही केम इन द रूम एंड स्लेप्ट इन बेड होगा। ओके गाइज, क्या होगा यहाँ पर, इन बेड होगा। ऑन बेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब भी कभी हम बैठे होते हैं बेड पर तो वहाँ पर ऑन बेड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बन जाएगा, ही इज सिटिंग ऑन बेड, ये करेक्ट। लेकिन जो ऊपर का सेंटेंस है उसमें हम लोग इन का यूज करेंगे। तो नया सेंटेंस बनेगा, ही केम इन द रूम एंड स्लेप्ट इन बेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज, दिस बुक इज प्रिंटेड विद इंक। तो जब भी हम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे लिखने पर वो ख़त्म होती है तो उसके पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं, विद का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ओके गाइज, अब देखिएगा, सौरभ राइट्स विद अ पेंसिल। जब भी कभी पेंसिल के पहले अ का यूज नहीं होता तो हम लोग प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करते हैं। अगर यही सेंटेंस इन के साथ लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, सौरभ राइट्स इन पेंसिल। इन अ पेंसिल नहीं होता गाइज, हमेशा ध्यान रखिएगा, इन पेंसिल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सौरभ राइट्स विद अ पेंसिल। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पेंसिल के पहले आ गया है तो हम लोग प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर पेंसिल के पहले अ ना होता, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ए को गायब कर दिया, तो ये विद प्रीपोजिशन गलत हो जाता। तब हम लिखते हैं सौरभ राइट्स इन पेंसिल। नेक्स्ट, मन्नी डोंट लाइक राइटिंग विद पेंसिल। अभी मैंने आपको बताया था कि पेंसिल के पहले अ अगर नहीं यूज हुआ है तो हम लोग प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। तो विद की जगह पे हम लोग इन यूज कर लेंगे सेंटेंस में, और हमारा करेक्टेड सेंटेंस हो जाएगा,
मन्नी डोंट लाइक राइटिंग इन पेंसिल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हम लोग को क्या करना है कि जो ब्लैंक है उनमें प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, यू आर प्रोफिशिएंट डॉट 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 फिजिक्स। मतलब जो ब्लैंक है उसमें आपको एक प्रीपोजिशन को चूज करना है जो कि सुटेबल होगा। तो क्या होता है कि प्रोफिशिएंट इन फिजिक्स, इसका मतलब हुआ कि आप फिजिक्स के ज्ञाता हैं। ठीक है, तो जब भी कभी कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्ञानी होता है तो उस सब्जेक्ट के पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इन प्रीपोजिशन। या फिर कभी भी आप प्रोफिशिएंट या फिर आपको सफिशिएंट दिखे तो उसके बाद हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा वो हो जाएगा इन। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू आर प्रोफिशिएंट इन फिजिक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, टीचर वॉज अनॉयड ब्लैंक इन मी। तो आपको इसको फिल करना है। तो देखिएगा, टीचर वॉज अनॉयड। अनॉयड जब होता है अनॉयड शब्द, तो इसके ठीक बाद जो हम लोग प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो होता है एट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर यहीं पर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, लिखा हुआ है माई मदर इज एंग्री ब्लैंक मी। तो अब क्या करना है, आपको इस ब्लैंक को फिल करना है। तो एंग्री के साथ हम लोग विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन अगर अनॉयड लिखा हुआ है तो उसके बाद हम लोग एड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अनॉयड के साथ एड प्रीपोजिशन यूज होगा, लेकिन एंग्री के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो ये सेंटेंस जो बनेगा करेक्टेड वो हो जाएगा, माई मदर इज एंग्री विद मी, आई विल डू दैट वर्क बट डॉट 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 माई वे। मैं उस काम को करूँगा लेकिन अपने तरीके से। तो जब हम कभी भी कोई काम इस अपने तरीके से करते हैं, या फिर कभी आपको ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें लिखा हो माई वे, हिज वे, देयर वे, काम करने के संदर्भ में लिखा हो वहाँ पर कि मैं अपने तरीके से काम करूँगा, वह उसके तरीके से काम करेगा, तो इसके ठीक पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो हो जाएगा इन। जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा आई विल डू दिस वर्क बट इन माई वे। मैं इस काम को करूँगा लेकिन बिल्कुल अपने तरीके से।